All right. Meanwhile, trouble there mounting for Lalu Prasad Yadav and his family in the Land for Jobs case. Bihar's former Deputy Chief Minister and Lalu's son, Tejashwi Yadav, has reached the ED office in connection with Land for Jobs case. Sources have told India Today that the ED will be, in fact, questioning Tejashwi on how many bank accounts he has and properties that belongs to Tejashwi, along with how he will also be questioned on how there was a sudden increase in the number of properties that he owned after the alleged scam. Remember, this comes just a day after Lalu Yadav was grilled for 10 hours by the Enforcement Directorate. Sources have told India Today, in fact, that over 70 questions were asked from Lalu, and that Lalu was asked about the properties of his family in Patna and Delhi. He was also asked about 4 plots which were purchased for 7.5 lakh rupees and were later sold for over 3.5 crores by Lalu's wife, Rabri Devi. एक मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रोटोकॉल होते हैं और कहते हैं कि आप ईडी हेमंत सोरेन जी को खोज रही है। चक्कर क्या है ना, ये सबको ढूंढेंगे। इनकी आप देखिए ना रफ्तार क्या चल रही है। हमें तो लगा था कि राम मंदिर के बाद इनका मन ठंडा हो जाएगा, लेकिन वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की अपने अंदर के राम को पहले वो नाथूराम वाला राम बना लिया, बापू वाला हे राम नहीं। अब यहाँ आप कल आपने देखा है लालू जी के साथ, आज तेजस्वी जी के साथ होगा। उधर महाराष्ट्र में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है। तो अब ये विपक्ष को तो ये मान लेना चाहिए कि उनको चुनाव भी लड़ना है और इन एजेंसीज से भी संघर्ष करना है, लेकिन नतीजे अगर उलट आए ना, तो जो लोग आज ईडी, आईटी, सीबीआई से ये करवा रहे हैं, सबके सब जद में आएंगे। हमें तब भी कष्ट होगा, लेकिन हम कहेंगे सर, शुरुआत तो आप लोगों ने की थी। जो विपक्ष आपके साथ मजबूती से आंख में आंख डाल के खड़ा है, वो आपके इन पैंतरों से नहीं डरता है। आप लालू जी को बुलाएंगे, आप उनके परिवार को बुलाएंगे, आप हेमंत सोरेन को बुलाएंगे, आप कांग्रेस के लोगों को परेशान करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सब बातों को जनता समझती है, आपकी वॉशिंग मशीन को जनता जानती है। अभी हम असम से लौटे हैं, देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री असम में है, उसके खिलाफ नील बटा सन्नाटा कार्रवाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जरूरत जवाब देने की है सरकार को। इनकी इन गीदड़ धमकियों से और उससे भी बदतर कार्रवाई से कोई नहीं डरता है। देखिए ऐसा है, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के जो भी वर्कर्स हैं, भारत सरकार की जो भी एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, उससे हम लोग डरते नहीं है। लेकिन अफसोस होता है, गुस्सा आता है, तब अफसोस होता है किसी पे आरोप लगाते हो कि 70,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया, उसके पास ईडी, सीबीआई, आईटी नहीं। कृपया आपसे आग्रह होगा, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा कि आपने तो कहा था कि इसकी गलती नहीं है, इसको तो वो लोग फंसा दिया। तो जब वो लोग फंसा दिया तो सर आपसे आग्रह होगा कि कुछ बोलिए आज। देखिए, जब जब सत्ता का परिवर्तन उन्हें करना होता है, तब तब वो ईडी का, सीबीआई का, सीडी का बेजा इस्तेमाल करते हैं। वो कोई नई बात नहीं है। लालू यादव जी के परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है। जिस वक्त ये कथित घोटाले की बात करते हैं, उस वक्त तेजस्वी यादव जी की उम्र मात्र 8 साल थी। जिस समय के घोटाले की बात करते हैं और जिन लोगों के एफआईआर पर ये बात करते हैं, वो लोग सब लोग हाथ झाड़ चुके हैं, चाहे वो ललन सिंह हो। बावजूद इसके केंद्र के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लालू जी को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है, उनके परिवार को इसलिए परेशान किया जा रहा है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए तैयार नहीं है। नौकरी के बदले जमीन लेने के ऐसे काम, गरीबों का शोषण इन लोगों ने किया है। गरीबों के नेता बनने के नाम पर किसी से जमीन लिया, किसी से रिश्वत ली, किसी से कैसे कैसे लोगों ने तो जांच का सामना कर रहे हैं। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, उसका जवाब दे, कानून अपना काम करेगा। मोदी जी के जमाने में भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस। कि जब उन पे लालू जी पे आरोप लगे हुए हैं नौकरी के बदले पैसा लेने का, और वो आरोप सिद्ध हो रहे हैं, तो ईडी अरेस्ट क्यों नहीं करेगी? और डरा हुआ कौन है? जिसका अरेस्ट हो रहा है वो डरेगा कि ईडी डरेगी? और प्रधानमंत्री पे तो इनको आरोप लगाने की आदत है। हर चीज़ में प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। अरे अपने कहाँ पे आ गए? सत्ता चली गई तो मन की व्याकुलता लगता है बढ़ गई है। पूरा खानदान व्याकुल भारत हो गया है। All right, now we have Aditya Vaibhav joining us live from the ED office, Patna. Aditya, Lalu Prasad Yadav's son right now
at the ED office as investigations continue in that front. He seems quite confident that he's going to come out clean. He's continued to call this political vendetta. We know the history of the family. Lalu Prasad himself has served jail term. How is the family itself tackling this, right at a time when their alliance itself has collapsed? Well, exactly, Nabila. As far as the family of Lalu Prasad Yadav is concerned, of course, they are facing serious charges, not only in land for job scam, but also in other cases as well. We've been given to understand that, and there is an ensuing case pertaining to IRCTC during the same period, and also there are cases of disproportionate assets as well. So this is something that the land for job scam is not the only scam which the Lalu family is facing, but then you can clearly see in the visuals that Tejashwi Yadav is inside ED office in Patna, and also the entire place is surrounded by some RJD supporters. It must be noted here the fact that the last day was a major downpour of RJD supporters as the RJD Supremo was being questioned by the Enforcement Directorate officials inside the office. But then today the numbers of the supporters who have actually turned up to express their solidarity with Tejashwi Yadav is of course lesser than that of his fathers. But then if at all Lalu family is concerned, of course you must remember, Nabila, that Meesa Bharti, who is also an accused in the same case, technically followed Lalu to ED office, but then she was not allowed to barge in, even as she tried several times to actually enter the premises. But then she had to wait outside, and there is a temple where Meesa Bharti was sitting the last day. But then today, you can categorically say that the turnout of supporters is of course lesser than what was seen the last day. Nabila. All right. Thanks very much, Aditya, for joining us. We see that right after 10 hours with Lalu Prasad Yadav, Enforcement Directorate now has summoned Tejaswi as investigations deepen.